हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। यही रूटीन है आपकी और मेरी। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी ऑनेस्टी के साथ निभाने में दिन भर हमारा कितना ही वक्त क्यों ना जाए, हम ये सब करने में कभी लेज़ी नहीं होती। और कभी हो भी जाएं तो भी जैसे कैसे सब कुछ कंप्लीट हो ही जाता है। लेकिन जो चीज़ इन सब में सफ़र करती है वो है अपनी हेल्थ को दिए जाने वाला सबसे स्पेशल टाइम, जिसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास दो ही एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं। आज टाइम ही नहीं मिला या फिर आज मूड नहीं है। तो जो काम आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होते हैं उनके लिए टाइम निकल ही जाता है। तो अगर एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, इट मीन्स वो अभी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं, जबकि हेल्थ आपकी वर्क लिस्ट में टॉप पे होनी चाहिए। सेकेंडली, बात करें अगर मूड की, तो मूड के अकॉर्डिंगली अगर काम करने लगे तो किसी भी चीज़ का रिजल्ट मिलना इम्पॉसिबल है। मिस्टर चेतन भगत की एक लाइन मुझे कभी नहीं भूलती कि मूड का क्या है, मूड तो रोज़ टीवी देखते हुए पकौड़े खाने का भी करता है। तो क्या पूरी ज़िंदगी वही करते रहेंगे? सो लेडीज़, बहुत हो गए एक्सक्यूजेस। इट्स टाइम टू सेट अ गोल, और उसे अचीव करने के लिए आपकी डेडिकेशन और खुद को चैलेंज देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी एक्सरसाइज नहीं की है तो आप इस वर्कआउट से शुरू कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही बेसिक वर्कआउट है जिसे मैंने लगभग इक्वल ब्रेक टाइम के साथ बनाया है, ताकि आपको स्टार्टिंग में अपनी बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेस फील ना हो और आप इसे लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू कर सकें। एंड येस, दिस वीडियो इज ए कोलैबोरेशन विद ओजीवा प्लांट बेस्ड हर्बोन्स, जो कि बहुत ही नेचुरल वे में आपकी हड्डियों की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। आपकी हड्डियों में जान आपके घर में जान डाल देती है। अगर आप नहीं दौड़ेंगी तो ये घर भी कुछ रुक सा ही जाएगा। तो क्या है इसके बेनिफिट्स और क्यों लेना ज़रूरी है, ये हम जानेंगे अपना वर्कआउट खत्म करने के बाद। 24 आवर्स में से 1 आवर अपनी हेल्थ के लिए निकालना तो बनता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करेंगे 30 मिनट से। 30 मिनट्स का ये टाइम आपको खुद के लिए निकालना ही है। अगर मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पाता है तो आप शाम को कर सकती हैं। और इस 30 मिनट्स के पूरे वर्कआउट में मैंने वो हर चीज़ कवर की है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें 5 मिनट का वार्म अप, 15 मिनट का वर्कआउट, 5 मिनट आप करेंगे प्राणायाम और 5 मिनट ही मेडिटेशन। अपने एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स की केयर के लिए, अपने माइंड को काम और टॉक्सिन फ्री रखने के लिए ये 30 मिनट्स खुद को देना, आप समझ लीजिए कि अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का रिवॉर्ड आप खुद को दे रही हैं। लेकिन इसे कंटिन्यूसली करना है और उसके लिए चाहे खुद को 30 डेज़ का चैलेंज भी ज़रूर दें। धीरे धीरे ये सब कुछ करना इतना अच्छा फील करवाएगा कि आप खुद ब खुद इस वर्कआउट का टाइम और इंटेंसिटी बढ़ाना चाहेंगे। जैसा कि मैंने कहा, टाइमर लगा के 5 मिनट आपको पहले वार्म अप करना है। बिना वार्म अप के अगर आप एक्सरसाइज करती हैं तो आपको इंजरी फेस करनी पड़ सकती है। सो प्लीज़ पहले 5 मिनट वार्म अप ज़रूर करें। और उसके लिए हेड टू टो आपको अपने हर बॉडी पार्ट को स्ट्रेच करना है, जिस तरह से अभी आप मुझे करते हुए देख रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज से, विच इज़ जंपिंग जैक्स, जिसमें कि अपनी टांगों और बाजू को खोलते हुए आपको जंप करना है। और इस एक्सरसाइज को हम करेंगे सिर्फ 15 सेकंड के लिए। स्टार्टिंग में ये एक्सरसाइज अगर आप बहुत स्लो स्पीड में भी करेंगे तो भी चलेगा। 15 मिनट के इस वर्कआउट में 10 एक्सरसाइजेज हैं जिनके हम 2 राउंड्स लगाएंगे, यानी कि हर एक्सरसाइज 2 बार की जाएगी। पहले राउंड में 15 सेकंड और दूसरे राउंड में 30 सेकंड के साथ। फर्स्ट राउंड में 15 सेकंड एक्सरसाइज और 15 सेकंड ब्रेक, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे दूसरी एक्सरसाइज जो मैंने अभी कर दी है, स्पॉट जॉग, जिसमें एक ही जगह पे खड़े होकर आपको जॉगिंग करनी है। और इस एक्सरसाइज को भी हम 15 सेकंड के लिए ही करेंगे, देन 15 सेकंड का ब्रेक लेंगे। 15 सेकंड का टाइम मैंने बहुत ही कम टाइम रखा है ताकि आपको करने में डिफिकल्टी ना आए। और साथ ही हर एक्सरसाइज के बाद 15 सेकंड का ब्रेक, इसीलिए ताकि आपका ब्रेथ रेट अपने लेवल पे आ सके। थर्ड एक्सरसाइज है साइड बेंड टो टच, जिसमें अपनी लेग्स को अपने शोल्डर से भी ज़्यादा ब्रॉड आपको खोल लेना है और लेफ्ट फुट को टच करेंगे राइट हैंड के साथ और राइट फुट को टच करेंगे लेफ्ट हैंड के साथ। इसमें आपकी बैक बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, आपके नीज बिल्कुल सीधे रहने चाहिए, यानी कि घुटने बिल्कुल भी मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। हो सकता है स्टार्टिंग में आप पूरे टो को प्रॉपर टच ना कर पाएं, तो कोई बात नहीं, जितना भी आप बेंड कर पाएं इजीली उतना ही करें। कंटिन्यूसली करते रहने से बॉडी फ्लेक्सिबल होने लगती है और यही मुश्किल लगने वाली एक्सरसाइजेस बहुत इजी लगने लगती हैं। फोर्थ एक्सरसाइज है स्क्वाट, जो कि मेरी फेवरेट भी है, जिसमें आपको चेयर पे बैठने जैसा एक्ट करना है और बैठने पे आपके थाइस का एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए। आपकी लेग्स को टोन करने के लिए, नीज को स्ट्रेंथ देने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, पर इसे करते वक्त ख्याल रखें कि आपके नी आपके पैरों से आगे नहीं जाने चाहिए।
स्क्वाट्स करने के बाद 15 सेकंड का ब्रेक लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे स्टेपर। ये एक्सरसाइज करते हुए आपने मेरे को बहुत बार देखा है, आपके ब्रेथ रेट को हाई करने के लिए बेस्ट फॉर्मूला। इस एक्सरसाइज को करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास स्टेपर होना ही चाहिए, आप अपने घर की सीढ़ी पे भी बहुत ही इजीली इसे कर सकते हैं। 5 एक्सरसाइजेस हो चुकी हैं। अब अपने 15 सेकंड के ब्रेक को 20 सेकंड का कर लीजिए, नो इशू। अब आराम से बैठ के 2-3 सिप पानी पी लीजिए। बीच बीच में बॉडी को हाइड्रेट करना भी जरूरी रहता है। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जंप एंड टो टच। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, जिस तरह से हमने साइड बेंड टो टच किया था वही सेम पैटर्न है, पर इसमें हम हल्का सा जंप लेंगे और जंप लेते हुए एक लेग को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। वे वही सेम रहेगा, राइट फुट को टच करेंगे लेफ्ट हैंड के साथ और लेफ्ट फुट को टच करेंगे राइट हैंड के साथ। हर एक्सरसाइज को मैं आपको प्रॉपर दिखा रही हूँ, लेकिन ब्रेक टाइम को मैंने एडिट कर दिया है, क्योंकि जो बात इजीली ऐसे भी समझ में आ सकती है उसके लिए आई डोंट थिंक वीडियो को 30 मिनट्स का करने का कोई यूज है। आप अपना टाइमर अपने पास रखें, 15 सेकंड के लिए उसको सेट करते जाएं और वर्कआउट करते जाएं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे एब्स के लिए। उसके लिए आप रेलिंग की सपोर्ट ले सकते हैं या फिर किसी बेड या फिर टेबल की सपोर्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके फीट एक जगह पे टिके रहने चाहिए ताकि उठते वक्त बॉडी ज्यादा मूव ना हो और पूरा स्ट्रेस आपके एब्स पे ही पड़े। अगर आप बिगनर्स हैं लेकिन आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और आपको 15 सेकंड बहुत ही इजी लग रहे हैं, तो आप इसका टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। 20 सेकंड एक्सरसाइज और 10 सेकंड के ब्रेक के साथ भी आप फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हिप थ्रस्ट, जिसे ज़मीन पे लेटे हुए हम अपने हिप्स को ऊपर उठाते हुए करेंगे और अपवर्ड पोजीशन में आते ही अपने बट्स को स्क्वीज करें। ये आपके बट्स की एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करके उसे शेप देता है। इस वर्कआउट में कोई एक्सरसाइज आपके ब्रेथ रेट को हाई करती है तो कोई आपको रिलैक्स करती है। 8th एक्सरसाइज को करने के लिए आपको आना है प्लैंक पोजीशन में और हम करेंगे प्लैंक ट्विस्ट। आर्म्स और फीट की सपोर्ट लेते हुए एब्स को स्क्वीज करेंगे, बैक बिल्कुल सीधी रखते हुए कमर को ट्विस्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज आपके लव हैंडल से फैट को उड़ाती है। इसे भी आप 15 सेकंड करें और 15 सेकंड का ब्रेक लें। चलिए अब कर लेते हैं लास्ट एक्सरसाइज विच इज़ बैक एक्सरसाइज, आपके बैक के फैट को उड़ाने के लिए। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बस आराम से मैट पे बैठ जाइए और अपने आर्म्स को पीछे की तरफ फोर्स के साथ पुश कीजिए। स्कूल में पीटी के टाइम हम ऐसी एक्सरसाइज करते थे, अगर आपको याद होगा। तो बैक की साइड में जितना भी फैट इकट्ठा हो जाता है, ये एक्सरसाइज कंटिन्यूसली करते रहने से आपकी बैक से फैट उड़ जाएगा। तो 15 सेकेंड एक्सरसाइज और 15 सेकेंड ब्रेक लेने के साथ हमने पहले राउंड की 10 एक्सरसाइजेस 5 मिनट में कंप्लीट की और एक शॉर्ट ब्रेक लेने के बाद अब मैं शुरू कर रही हूँ सेकेंड राउंड, जिसमें वही सेम एक्सरसाइजेस आपको रिपीट करनी है, लेकिन हर एक्सरसाइज इस राउंड में आपको 30 सेकेंड के लिए करनी है विद 30 सेकेंड ब्रेक। तो सेकेंड राउंड में जहाँ एक्सरसाइज का टाइम डबल हुआ है, वहीं ब्रेक का टाइम भी डबल हुआ है। 30 सेकेंड अपनी बॉडी को पुश कीजिए एक्सरसाइज करने के लिए और उसके बाद 30 सेकेंड रिलैक्स कीजिए। आई नो कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको अपनी लिमिट्स को पुश भी करना होगा, क्योंकि काम कोई भी हो, रिजल्ट अच्छे तभी मिलते हैं जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि एक्सरसाइज करने के बाद आपको अपना एनर्जी लेवल लो लगे, तो अच्छी डाइट खाइए। हो सकता है कि आपको मसल पेन हो, बॉडी सोर करे, तो गरम गरम पानी से नहाइए, लेकिन हिम्मत और हौसला बरकरार रखिए। फर्स्ट राउंड में हमने 10 एक्सरसाइजेस 5 मिनट में की थी, तो सेकेंड राउंड में हमें टाइम डबल लग जाएगा। तो सेकेंड राउंड कंप्लीट होगा 10 मिनट में, तो टोटल मिला के 15 मिनट का वर्कआउट है आपका। 5 मिनट का अगर वार्म अप भी हम साथ में मिला लें तो 20 मिनट का वर्कआउट बन जाता है। ये वर्कआउट मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया है जो काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बिगनर्स के लिए कोई वर्कआउट बनाएं। अगर आप एक्सरसाइज करने की बजाय वॉक करना पसंद करते हैं या एरोबिक्स करना पसंद करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको अपनी एक्टिविटीज़ में चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम एक ही तरीके से वॉक या एक ही तरह का वर्कआउट फॉलो करते हैं तो हमारी बॉडी उसे अडेप्ट कर लेती है और कुछ टाइम के बाद वो रिजल्ट प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। सो सिर्फ वॉक करने वाले अपने रूट को चेंज कर सकते हैं, अपने टाइमिंग्स बढ़ा सकते हैं, बीच बीच में हल्की हल्की जॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी को कंटिन्यूसली शॉक मिलते रहें और वह रिजल्ट प्रोड्यूस करती रहे। इसीलिए प्रोफेशनल लोग डेली अपना वर्कआउट चेंज करते हैं। बिगनर्स के लिए कहूँगी, इस वर्कआउट को आप 1 वीक या 10 डेज तक ज़रूर फॉलो करें, उसके बाद इस वर्कआउट को हमें चेंज करना पड़ेगा। और इसे करने के बाद अगर आपको अच्छा फील हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसी टाइम फ्रेम के साथ थोड़ी सी इंटेंसिटी को बढ़ा के हम एक नया वर्कआउट बनाएंगे।
और अभी हम कर रहे हैं सेकेंड राउंड की 5th एक्सरसाइज विच इज़ स्टेपर। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्टेपर होना ही चाहिए, आप सीढ़ी पे भी ये एक्सरसाइज बहुत ही इजीली कर सकते हैं। उसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी स्पीड को फॉलो करना है। स्टार्टिंग में आप बहुत ही स्लो स्पीड से इसे शुरू कर सकते हैं। हम सब ने सुना है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जल्दी जल्दी सब कुछ करने के चक्कर में कहीं कुछ इंजरी ना हो जाए और आप डीमोटिवेट ना हो जाएं। सो प्लीज़ इस चीज़ का खास ख्याल रखें, क्योंकि आपको एक्सरसाइज 1 या 2 दिन नहीं बल्कि लाइफ टाइम करनी है। थर्टी सेकेंड का ब्रेक लीजिए, अपना हार्ट रेट नीचे लेके आइए, आराम से बैठ के पानी पीजिए। 30 सेकेंड की बजाय चाहे 1 मिनट का ब्रेक लीजिए। आपका वर्कआउट 30 मिनट से 31 मिनट का हो जाएगा तो कोई तूफान नहीं आएगा। पानी एक बार मैंने फर्स्ट राउंड में पिया था और दूसरी बार अब सेकेंड राउंड में। एज सच कोई इशू नहीं है, 3 या 4 इंटरवल्स में आप पानी पी सकते हैं, लेकिन एक साथ आपको बहुत सारा पानी नहीं पीना है। छोटे छोटे 2-3 सिप आप एक बार में ले सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं सेकेंड राउंड की लास्ट एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज, और इसके बाद हमारा वर्कआउट फिनिश हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि एक्सरसाइज सिर्फ वेट लूज करने के लिए ही की जाती है। हम हमेशा हेल्दी रहें, फिट रहें, हमारे सारे ऑर्गन्स ठीक से काम करते रहें, एक्सरसाइज हमें इसलिए करनी है। और अगर सेल्फ लव जैसी कोई फीलिंग आपके मन में है तो सेल्फ केयर आने में टाइम नहीं लगता और एक अच्छा टर्न लेने में कभी देर नहीं होती। आप किस एज के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी का ना होना ही हेल्थ इश्यूज़ को इनवाइट देता है। अगर हमें पता है तो फिर देर किस बात की, आज से ही स्टार्ट करें। वर्कआउट करने के साथ साथ अपने इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन करना भी उतना ही ज़रूरी है। 5 मिनट प्राणायाम के लिए निकालना कोई मुश्किल बात नहीं। कपालभाति और अनुलोम विलोम बहुत ही बेसिक और इफ़ेक्टिव क्रियाएँ हैं और इन्हें तो फ्री बैठे बैठे आप कभी किसी टाइम भी कर सकते हैं, बस खाना खाए हुए आपको 2 या 3 घंटे हो चुके हों। मेरा वर्कआउट लंबा जाता है क्योंकि मैं सुदर्शन क्रिया करती हूँ, जिसे करने के लिए डेली 30 to 35 मिनट्स लग जाते हैं, जिसके अंदर सांसों से रिलेटेड सभी क्रियाएं कवर हो जाती हैं। और मैंने आपके इस वर्कआउट में सिर्फ 5 मिनट का टाइम प्राणायाम के लिए रखा है, जिसमें 2.5 मिनट आप कपालभाति और 2.5 मिनट अनुलोम विलोम कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे मेडिटेशन के लिए भी मैंने आपसे सिर्फ 5 मिनट का ही टाइम लिया है, जबकि 5 मिनट तो कई बार दिमाग इधर उधर की बातों में ही उलझा रहता है। बट कोई बात नहीं, 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए जितना भी आप ध्यान लगा सकें उतना ध्यान लगाएं। पोजीशन आप कोई भी चूज कर सकते हैं। सुखासन में बैठ के अगर हाथों को फैला के आपको कंफर्टेबल लगे तो वैसे कर सकते, हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख के अगर कंफर्टेबल लगता है तो वैसे कर सकते हैं, या फिर आप शवासन में लेट सकते हैं। और इस पोजीशन में आने के बाद पूरा फोकस अपनी सांस पे लेके आएं। कोई भी बात अगर आपको डिस्टर्ब करती है, कोई आवाज़ कहीं से आ रही है, तो फोर्सफुली उसे हटाने की कोशिश ना करें। मन अगर किसी भी उस बात को सुनना चाहता है तो एक बार सुन लें, वापस से फिर अपनी सांस पे ही फोकस करने की कोशिश करें। बार बार प्रैक्टिस करते रहने से आपकी सांस पे आपका फोकस आना शुरू हो जाएगा और आपका माइंड मेडिटेट स्टेट में जाने लगेगा। लाइफ में पेशेंस, सेटिस्फेक्शन आने लगेगी और माइंड काम होने लगेगा।
एक्सरसाइज आप कैसी भी कर लीजिए, कितनी भी कर लीजिए, रोल उसका 20% ही रहता है, क्योंकि 80% रोल प्ले करती है हमारी डाइट। इसीलिए जोर हमेशा अच्छी डाइट पे ही रहना चाहिए। पूरी फैमिली के लिए ही हेल्दी पकना चाहिए और हेल्दी सर्व होना चाहिए। लेकिन अगर मैं सेल्फ केयर की बात करूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी फैमिली क्या खाना चाहती है, क्योंकि फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप क्या खाना चाहती हैं। सो खुद के लिए स्पेशल बनाइए और खुद से कहिए मैं स्पेशल हूँ, इसीलिए स्पेशल खाती हूँ। डाइट के साथ साथ सप्लीमेंट्स लेना हम लेडीज़ के लिए कितना ज़रूरी है, इस बारे में बहुत सी वीडियोस में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। क्योंकि 30 की एज से ही हम लेडीज़ का टोटल बोन मास डिक्रीज़ होने लगता है। कैल्शियम और विटामिन D3 की डेफिशिएंसी एक बड़ा रीज़न है बॉडी में एस्ट्रोजन इम्बैलेंस का, और बोन डेंसिटी लो होने की वजह से बढ़ती एज में हड्डियों में पेन जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और वीक बोन्स की वजह से कई बार एक छोटा सा रीजन फ्रैक्चर का कारण बन जाता है। तो ओजीवा प्लांट बेस्ड हर्बोन्स एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है प्लांट बेस्ड कैल्शियम प्लस वेगन विटामिन D3 और K2MK7 का। 100% नेचुरल और प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से तैयार किया गया एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के साथ साथ आपके एस्ट्रोजन लेवल को भी बैलेंस करता है। मार्केट में मिलने वाले बहुत से विटामिन D3 सप्लीमेंट्स में नॉन वेजिटेरियन सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, लेकिन ओजीवा हर्बोन्स जिसमें वेगन D3 और प्लांट बेस्ड कैल्शियम है 3 गुना ज़्यादा कैल्शियम ऑब्जॉर्व करता है। मुझे अपनी हड्डियों की परवाह है, इसीलिए कैल्शियम लेती हूँ। अगर आप अपनी केयर करते हैं तो ओजीवा पे ट्रस्ट कर सकते हैं। इन केस आप बाय करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।